नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 29 मार्च को रात्रि करीब 10:15 बजे साकेत नगर थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सेंदड़ा रोड पर सोहन नगर क्षेत्र के अंदर एक वृद्ध दंपति जो रिटायर्ड शिक्षक थे, उनकी हत्या हो गई। सनसनीखेज घटना थी और इस सूचना के तुरंत साकेत नगर थाना प्रभारी आरपीएस प्रशिक्षु जयपाल सिंह जेतावत, गणपत राम, मैं जाप्ता वहां से रवाना होकर के मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल जो है उस अधिकारी को सबको सूचित किया। मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा। एडिशनल एसपी साहब, हमारे वृत्त व्यावर के सभी थाना अधिकारीगण और इसके अलावा आसपास की टीमें भी पहुंची, नाकाबंदी कराई। घटनास्थल का हमने बारीकी से निरीक्षण किया। एफएसएल टीम को अजमेर से बुलाया, उनसे साक्ष्य एकत्रित करवाए। हमारी जो एक कार्यप्रणाली शाखा है उससे घटनास्थल का निरीक्षण करवाया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए। तो इन सब तकनीकी और आसूचना वगैरह सब सूत्रों से पता चला कुछ कि वहाँ एक नौकरानी, उनके घरेलू नौकरानी काम करती थी। नौकरानी के बच्चे और एक और युवक वहाँ आए थे इनमें, और उनके द्वारा ये घटना जो है प्रथम दृष्टया कारित करने की जानकारी मिली, जिस पर टीमों को लगा करके उनकी लोकेशन और सारी चीजें पता की और उनको सुबह दस्तयाब किया और दस्तयाब करके उनसे पूछताछ की। तो पूछताछ के अंदर सारी जो कहानी सामने आई, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम राहुल परिहार है, जो सोजत रोड पाली का रहने वाला है और अभी कृष्णा कॉलोनी सेंदड़ा रोड में रहता है। उसका जो नौकरानी है, नौकरानी की जो बच्ची है, उसके साथ में उसका कोई संबंध है जो मंगेतर बताया जा रहा है उनका। तो इन्होंने करीब 1 महीने से योजना बना रही थी कि हमें कोई बड़ी वारदात करनी है, उस लूटपाट करके अच्छा खासा पैसा धन लेकर के फिर यहाँ से दूसरी जगह जाकर के बसना है। और इसी क्रम के अंदर इन्होंने ये जो है इस वारदात को अंजाम दिया। एक ये कहीं से छुपा करके अपने पास में लेके आया था, सरिया था लोहे का और हथियार भी है, तो उनके बारे में पूछ रहे। तो उससे उन्होंने सिर पर वार करके विनोद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूर्णिमा शर्मा का कत्ल किया। और उसके बाद में इनका प्लान ये था कि उसके बाद में इन्होंने, इनके पास चाबियां थी, चाबियां वगैरह देख करके अलमारी वगैरह खोली, लेकिन इनसे मुख्य सेल्फ जो थी वो तिजोरी वो नहीं खुल पाई। कुछ गहने और रुपए वगैरह ये लूटने में सफल हुए, लेकिन जितनी इनकी अपेक्षा थी उतने इनको नहीं मिल पाया। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि रात में आकर के और ये वापिस इस घटना को, बड़ी घटना को अंजाम देते, लेकिन पानी की मोटर चालू रह गई, जिससे पानी फैला और पड़ोसियों को भनक लग गई। इस पर सूचना हो गई और पुलिस की तत्परता से ये पकड़े गए। आगे आगे इनसे जो है अनुसंधान चल रहा है और गिरफ्तारी और बाकी सारी जो चीजें हैं जिससे बरामदगियां और दूसरे साक्ष्य वो एकत्रित किए। जो मृतक जो काम वाली काम करती वो नहीं थी। हमेशा काम वाली ने क्या किया, हमेशा काम वाली जो आती थी शाम को खाना बनाने के लिए वो आती थी, लेकिन कल जो उसने योजनाबद्ध तरीके से खुद नहीं आकर के अपनी जगह पे अपने बच्चों को भेजा, तो वो कल नहीं आई। तो वो भी एक मतलब षड्यंत्र में शामिल है, उसने सबने मिलकर के ये प्लान बनाया। काम वाली उसकी बेटी और उसका बेटा, काम वाली उसकी बेटी उसका बेटा, 3 और 1 राहुल, ये समझ लीजिए। ये पानी पड़ने से मालूम पड़ा मोटर चला रहे थे, मोटर पड़ोसियों को। वो मोटर एक्चुअली जब ये अंदर एंटर हुए थे उस समय जो महिला है श्रीमती पूर्णिमा, वो वहां पर बाहर पानी पिला रही थी, लॉन में मोटर चालू थी। ये अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद में उसको घसीट करके ऊपर ले गया ये राहुल। हाँ, ऊपर ले गया तो ऊपर लेकर उसकी चीख चिल्लाहट सुनी तो चलता हुआ पानी छोड़ करके वो भागी। तब तक उसने ऊपर उठ के प्रहार कर दिया। वो प्रहार करने के बाद जब उसने विरोध किया, देखा ये भी पहुंच गया मेरा, उसको मार मिलकर। जी, आरोपी को नहीं, आरोपी कहीं भागने की फिराक में थे, तो ये कहीं ट्रक वगैरह में बैठकर गुजरात की तरफ भागने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां हमारी टीमों ने इनको पकड़ा है बाहर की। काम वाले की बच्ची और बच्चे दोनों नाबालिग? हाँ, बच्ची और बच्चा दोनों नाबालिग। घटना की कितनी देर में पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने से?
अब 12 घंटे के अंदर कर लिया, मतलब गिरफ्तार तो नहीं, अभी तो डिटेन किया है, डिटेन करके उनकी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में चीजें खुलासा हुआ है, बाकी जो चीजें हैं वो कर वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर एक तो मौके पर मिला है, बाकी चीजें मिल रही है, कुछ चीजें जो है उसको बरामद किया जाना है, वो है जो चुराया गया माल है, बाकी दूसरे साक्ष्य है वो लिए जाए।